सर्दियों की सुबह रियान जूनागढ़ पहुंचा। जूनागढ़ स्टेशन पर पहुंचते ही उसे रंग बिन रंगे पगड़ी में सजे आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखी। तो उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजा और उनके सुंदर रानियों के तस्वीरें खिंच गई। ये जूनागढ़ की सर्दी 10 से 12 डिग्री तो होगी। वाह, नदी के पानी से उठी भाप। सर्दियों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर जरूरी डैनी डिकोस्टा के महल के बारे में पता चल ही जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पी जाने वाले प्रेत, रात को भेड़िया बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच में से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका मन मोह लिया। जगह जगह दिखने वाले सुंदर लेक के नज़ारे, खूबसूरत वादियां, झीलें और झरनों से टकराकर बहने वाले हवाएं उसे जैसे किसी और अलग दुनिया में पहुंचा दिया। वाह, लगता है किसी परियों की दुनिया में आ गया हूं। इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने क्यों बेवकूफों ने ये अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सिराए, हाँ ये है। डैनी ने अपने चिट्ठी में इसी होटल में रुकने के लिए कहा था। हाँ, वो एक पुरानी इमारत थी जिसे रजवाड़ों के कोतवाल या मंत्रियों की कोठियां हुआ करती थी। उसके टांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आई। खम्मा गनीसा, हाय, मैं रियान। आ गए तुम? आओ आओ। कैसा लगा हमारा जूनागढ़ में? थारा ही इंतजार कर रही थी। आओ सा आओ, थारा कमरा दिखाड़ू। अंदर नहाने का गर्म पानी तो लिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए हो तो बोल देना सा। हाँ, थारे वास्ते एक चिट्ठी मिली थी मारे को। बुढ़िया ने रियान को एक लिफाफा थमाया। रियान ने कमरे में पहुंचकर खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वो चिट्ठी खोली। थकान से जान निकल गई। देखूं जरा इस चिट्ठी में क्या संदेशा है। 4 दिसंबर, जूनागढ़ में स्वागत है तुम्हारा दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कल 3 बजे तुम्हारे रतनगढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुंचना। वहां मेरी शाही बग्गी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रियान को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह नाश्ता करने के बाद वो हमेशा की तरह यहाँ की यादों को अपने डायरी में समेटने लगा और फिर दिन के खाने के बाद वो अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। हाँ आंटी जी, वो कितना पैसा हुआ आपका? बेटा, वो चिट्ठी के साथ तुम्हारे कमरे का किराया और खाने पीने और बाकी सब के पैसे मिल गए सा। घोड़ा गाड़ी वाला बस आता ही होगा। पर ये बताओ कि आपने जाना कितने को है? मैं रत्नगढ़ जा रहा हूँ। रत्नगढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया अचानक पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। क्या हुआ आप? अरे भगवान के वास्ते वहां को जाओ नहीं सा। अभी जवानी भी थारी को नहीं ठीक से आई नहीं। दुनिया को नहीं देखी तुमने। क्यों इस उम्र में अपनी जान देने पे तुले हो? पर हुआ क्या है? ये क्या बोल रही है आप? ऐसा क्या है रत्नगढ़ में? सवाल को नहीं सा, सवाल को नहीं। बस अगर अपनी माँ को जरा भी प्यार किया है तो यहाँ से लौट जाओ। उसकी गोद सुनी मत करो सा। और अगर जाना ही है तो किसी और दिन चले जाना। हाँ, किसी और दिन पर? क्यों आज के दिन में? ऐसा क्या है? दिन नहीं, रात सा। रात महकी पूर्णमासी है आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पर उतरे सब। धरती पे उतरे सारे धरती के प्रेत और राक्षस। रियान ने उसकी बात समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था। रियान पलटा और घोड़ा गाड़ी में घुस गया। तभी वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी वो टांगे के पास आई। सुनो सा, अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो ये तावीज पहन लो। ये भूत प्रेत से रक्षा करेगी। अरे, मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी खातिर रख लो सामे।
थारी माँ समान हूँ, मारा दिल रख ले बेटा। रियान बुढ़िया की बात टाल नहीं सका और उसने वो तावीज पहन ली। टांगे वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा गाड़ी दौड़ पड़ा। रियान ने पीछे पलटकर देखा तो वो बुढ़िया अभी भी हाथ उठाए उसे रुकने को बोल रही थी। रुक जाओ सा, परमानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी उधर। रियान को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे काम भी पूरा करना था। चिट्ठी मैं लिखा था सर कि आपको काली घाटी छोड़ना है जी। आप वहां उतर के करोगे क्या? हाजी, वहां से मेरे क्लाइंट मिस्टर डैनी डिकोस्टा की तरफ से सवारी आएगी। बहुत खतरनाक जगह से काली घाटी प्रेतों की घाटी मानी जाती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। झिंगुरों की आवाज ने माहौल में सहरान पैदा कर दी थी। अरे भाई जरा धीरे चला लो, तांगा पलट गया तो दोनों मर जाएंगे। चूंकि सर हमें आधी रात से पहले काली घाटी पार करनी है। क्यों? भला इतनी भी क्या जल्द मच रही है? मौत की जगह है साहब काली घाटी। क्यों? क्योंकि काली घाटी से भद मानुसों का इलाका शुरू होवे। इतना सुन के रियान कांप उठा। रियान को समझ नहीं आ रहा था कि टांगे वाले को रत्नागर पहुंचने की ऐसी क्या जल्दी थी। वो इतनी रफ्तार पे भी ऐसे तीखे मोड़ काट रहा था कि रियान की जान गले में आ गई। तो कब तक आएगी काली घाटी? चल 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 मेरे बच्चे चल चल। देखा, घोड़ा थम गया। मतलब अब काली घाटी अब दूर नहीं है। बस कुत्ते यही तक रहे। क्यों? क्योंकि काली घाटी से भद मानुसों का इलाका शुरू होवे। आधी रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज पे तुम आगे कथे जा रहे से? मुझे रत्नगर जाना है। क्या? रत्नगर? क्या है ऐसा रत्नगर में? और उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दूर कहीं भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा जैसे हड्डियों में घुस रही थी। रियान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये आवाज, ये सच में भेड़िए हैं या? मैंने बोला था काली घाटी मजाक कोनी है। अब आप यहीं उतर जाओ, आगे मैं को नहीं जाऊं। रियान ने नीचे कदम रखा। जैसे ही उसने जमीन छुई, ठंडी मिट्टी में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजर किया हो। याद रखना, अगर जिंदा लौटे तो फिर कभी इस रास्ते मत आना। इतना कहकर वो आदमी तांगा घुमाकर भाग गया और रियान अब पूरी तरह अकेला था। डैनी, तुमने मुझे कहां फंसा दिया? तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन हवा में झूल रही हो। कौन है वहां? रोशनी धीरे धीरे करीब आने लगी और फिर एक काली परछाई उसके सामने आकर रुक गई। रियान, आखिर तुम आ ही गए। डैनी? वो चेहरा सच में डैनी का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई रियान। ये सब क्या है डैनी? ये जगह, ये लोग? यहां कोई लोग नहीं है रियान। अचानक चारों तरफ से वही लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों। ये क्या है? ये मेरे मेहमान हैं और आज की रात तुम भी, मजा आएगा अब। रियान धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके गले में पड़ा तावीज अचानक गर्म होने लगा। ये क्या?
जैसे ही तावीज चमका, सामने खड़ा डैनी जोर से चीखा और उसका चेहरा पल भर में बदल गया। ये तावीज, इसे अभी निकाल के फेंको। उसकी असली शक्ल सामने आ चुकी थी। आधा इंसान, आधा भेड़िया। तुम इंसान नहीं हो। आज की रात कोई इंसान नहीं बचेगा। चारों तरफ से वो परछाइयां रियान की ओर बढ़ने लगीं। रियान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तावीज को कसकर पकड़ लिया। भगवान बचा लो। तभी एक तेज चमक हुई और सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। जब रियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। ना डैनी, ना वो परछाइयां, ना ही वो लाल आंखें। सिर्फ एक सुनसान घाटी। ये सब सपना था। तभी उसके हाथ में कुछ महसूस हुआ। वो वही चिट्ठी थी, लेकिन इस बार उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, भाग सकते हो तो भाग जाओ, अगली पूर्णिमा तक। रियान ने ऊपर देखा। चांद अब भी पूरा था और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।